नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त विपिन भट्ट। हम और आप हर रोज सैकड़ों मैसेज भेजते हैं, कभी परिवार के ग्रुप पर, कभी दोस्तों को सीक्रेट बताते हुए, तो कभी ऑफिस की जरूरी बातें। हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे और आपके बीच की ये बातचीत प्राइवेट है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? या जब आप किसी को मैसेज भेजते हैं तो आपके मैसेज कोई पढ़ रहा है? आज इसी पर होगी बात, क्योंकि 8 मई से इंस्टाग्राम पर्सनल मैसेजिंग से एंड टू एंड एन्क्रिप्शन खत्म हो रहा है। इंस्टाग्राम ने ब्लॉग पोस्ट के जरिए इसका ऐलान कर दिया है कि अब पर्सनल मैसेज का एंड टू एंड एन्क्रिप्शन नहीं रहेगा। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल आप बस इतना समझिए कि मेटा आपके इंस्टाग्राम पर्सनल मैसेज को देख पाएगी। मेटा यानी वो कंपनी जो कि इंस्टाग्राम को चलाती है, वैसे यही कंपनी व्हाट्सएप और फेसबुक को भी चलाती है। इंस्टाग्राम अभी तक इंक्रिप्शन का विकल्प देता है, अब ये विकल्प हट जाएगा। मतलब अभी तक जिन लोगों ने इंक्रिप्शन को अनेबल कर रखा है उनके मैसेज मेटा नहीं पढ़ सकता था, लेकिन अब पढ़ पाएगा। अच्छा, इंस्टाग्राम पर मैसेजिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो सकता है कि आप इसका इस्तेमाल ना करते हो, लेकिन इन दिनों बड़ी तादाद में लोग इंस्टाग्राम को एक मैसेजिंग ऐप के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। खास तौर पे नई जनरेशन तो कर ही रही है, लेकिन दूसरे लोगों ने भी अब इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मेटा ने कहा है कि इंक्रिप्शन हटाने से पहले यूजर्स को ये विकल्प दिया जाएगा कि वो अपने पुराने मैसेज और मीडिया को डाउनलोड कर लें। सवाल उठता है कि मेटा ऐसा क्यों करना चाहती है, और इसका जवाब है आपके डेटा का इस्तेमाल करके टारगेटेड ऐड देना। लेकिन अगर ये डेटा गलत हाथों में गया तो ब्लैकमेलिंग, साइबर क्राइम, सर्विलांस से लेकर आपके साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन तक कुछ भी संभव हो सकता है। कैसा भी खतरा आ सकता है। मेटा पर लगातार दबाव भी था। FBI, इंटरपोल और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया की क्राइम एजेंसीज और चाइल्ड राइट ग्रुप्स कह रहे थे कि सोशल मीडिया पर बच्चों का ऑनलाइन शोषण होता है, और ऐसे मामले में एक्शन लेने में एंड टू एंड इंक्रिप्शन एक बहुत बड़ी बाधा है। लेकिन मेटा के प्रवक्ता ने कहा है कि यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि बहुत कम लोग इंक्रिप्शन का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन शायद ये बात उतनी सही नहीं है। साथ ही मेटा ने कहा कि जो लोग इंक्रिप्टेड मैसेजिंग चाहते हैं वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मेटा ये दावा करता है कि व्हाट्सएप एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप तीनों मेटा की प्रॉपर्टी है। ऐसा संभव है कि मेटा अपने बिजनेस को एक नया ढांचा, एक नया स्वरूप दे रही है। मेटा ने मैसेजिंग और सोशल मीडिया के बिजनेस को अलग अलग रखने का फैसला किया हो, यानी नेटवर्किंग के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम और आपस में बातचीत करने के लिए व्हाट्सएप। चूंकि बात हो रही है इंक्रिप्शन की, तो चलिए सरल भाषा में समझते हैं कि ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या होता है। इसे आप डिजिटल ताले और चाबी जैसा समझ सकते हैं। जब आप किसी को इंक्रिप्टेड मैसेज भेजते हैं तो वह आपके फ़ोन से निकलते ही एक ऐसे गुप्त कोड में बदल जाता है जिसे कोई इंसान या मशीन नहीं पढ़ सकती है। ये कोड केवल उसी व्यक्ति के फ़ोन पर जाकर दोबारा शब्दों में बदलता है जिसे ये मैसेज भेजा गया है। इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने अपने दोस्त को एक चिट्ठी लिखी। भेजने से पहले आपने उसे एक ऐसे मजबूत बॉक्स में बंद कर दिया जिसकी इकलौती चाबी सिर्फ आपके दोस्त के पास है। अब रास्ते में चाहे कोई डाकिया हो, पुलिस हो या कोई चोर, वो उस बॉक्स को छीन तो सकता है, लेकिन उसके अंदर क्या लिखा है ये कभी नहीं जान पाएगा। एंड टू एंड इंक्रिप्शन की खासियत है कि मैसेज को भेजने वाले और रिसीव करने वाले के अलावा कोई तीसरा इसे नहीं पढ़ सकता। ना तो सर्विस देने वाली कंपनी मेटा, ना ही कोई हैकर और ना ही कोई सरकार। इससे आपकी चैट, फोटो, वीडियो, फाइलें और यहाँ तक कि आपकी वॉइस और वीडियो कॉल भी पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग व्हाट्सएप कॉल का प्रयोग करते हैं जब उन्हें थोड़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल बातचीत करनी होती है। तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन को प्राइवेसी का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। अगर कभी कंपनी का सर्वर हैक हो भी जाए तब भी हैकर्स को सिर्फ कचरा कोड मिलेगा, आपकी असली बातें नहीं। लेकिन एक मगर भी है और वो है मेटा डेटा। इंक्रिप्शन आपकी बातों को छिपा तो लेता है, लेकिन आपकी हरकत को नहीं। कंपनी ये नहीं देख सकती है कि आपने क्या बातें की, लेकिन उसे ये पता होता है कि आपने किसको मैसेज किया, कब मैसेज किया। आपका IP एड्रेस यानी जो आपकी एक डिजिटल लोकेशन है, इसे ही मेटा डेटा कहते हैं, जो इनक्रिप्टेड तो नहीं होता है। लेकिन विवाद की असली वजह यह है कि इंक्रिप्शन सुरक्षा
पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए ये सिरदर्द बन जाता है। वैसे एक डार्क कॉर्नर, यानी जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है उसे जांच एजेंसियां कहती कि एक डार्क कॉर्नर है। उनका तर्क है कि इसी डिजिटल पर्दे के पीछे छिपकर अपराधी और असामाजिक तत्व अपनी प्लानिंग करते हैं और पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाती है क्योंकि उनके पास उस ताले की चाबी नहीं होती है। फिलहाल व्हाट्सएप में ये पहले से ही बाय डिफॉल्ट रहता है। इसके अलावा एप्पल के आई मैसेज, सिग्नल और गूगल मैसेजेस में भी ये सुविधा मिलती है। तो इंस्टाग्राम के इस कदम के खिलाफ भारत में एक अदालती मामला भी चल रहा है। अप्रैल महीने में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई। इसमें आरोप लगाया गया कि कंपनी की इस पॉलिसी से निजता का हनन होगा। किस पॉलिसी से? कि वो कह रही है कि वो फला तारीख से मई में इंक्रिप्शन, एंड टू एंड इंक्रिप्शन हटा लेगी। आशंका है कि इस साइट का उपयोग करने वाले के डेटा को इस प्लेटफॉर्म की मालिक कंपनी मेटा सहित अन्य भी देख सकेंगे। ये संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए निजता के अधिकार का हनन होगा। कोर्ट में मेटा ने मौखिक रूप से जानकारी दी है कि पॉलिसी में परिवर्तन जरूर किया गया है, लेकिन सिर्फ इतना कि अगर सरकार किसी मामले में उससे जानकारी मांगेगी तो वो शासन को जानकारी उपलब्ध कराएगी। किसी तीसरे व्यक्ति को किसी तरह की जानकारी नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने मेटा को नोटिस जारी कर इस पर लिखित जवाब देने के लिए कहा है। एक और दिलचस्प मामला चल रहा है और वो है अमेरिका में। मेटा का दावा है कि व्हाट्सएप पर बाय डिफॉल्ट मैसेज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है, लेकिन अमेरिका में चल रहे क्लास एक्शन सूट में मेटा पर आरोप लगाया गया है कि वो व्हाट्सएप का मैसेज अपने एम्प्लॉयज, कॉन्ट्रैक्टर्स और थर्ड पार्टीज को पढ़ने देती है। मेटा ने आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया है। इसी केस के आधार पर या इसी केस को आधार बनाकर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स, जिसे आप पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, उसके सीईओ इलॉन मस्क ने मेटा पर निशाना साधा और कहा कि मेटा पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मस्क ने लोगों से एक्स के चैट ऐप पर शिफ्ट होने की गुजारिश की सलाह दी। व्हाट्सएप के और कंपटीटर जैसे कि टेलीग्राम के सीईओ पॉवेल दुरोव ने भी कहा है कि व्हाट्सएप इंक्रिप्शन इतिहास का सबसे बड़ा कंज्यूमर फ्रॉड हो सकता है। ये बहुत बड़े शब्द हैं, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। ये है टेलीग्राम के सीईओ पॉवेल दुरोव और वो क्या कह रहे हैं कि व्हाट्सएप इंक्रिप्शन, एंड टू एंड इंक्रिप्शन, मतलब कि आपका मैसेज सिर्फ आप यानी जो भेज रहे हैं और जिसे भेज रहे हैं यानी रिसीव करने वाला, वो दोनों ही पढ़ सकते हैं। ये इतिहास का सबसे बड़ा कंज्यूमर फ्रॉड हो सकता है। ये बहुत बड़ा बयान है। दावों के उलट व्हाट्सएप के मैसेज पढ़े जाते हैं और थर्ड पार्टी के साथ शेयर भी किया जा सकता है, ये दुरोव साहब कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर कंपनियों, सरकारी एजेंसियों और रेगुलेटर्स के बीच यूजर्स की प्राइवेसी और इंक्रिप्शन की खिचड़ी बना दी गई है। तो आज इसी खिचड़ी को थोड़ा बाइफरकेट करके देखेंगे, दाल अलग करेंगे, चावल अलग करेंगे और समझेंगे कि हम जो कंज्यूमर हैं उनके हित का यहाँ क्या हो रहा है। ये कंपनियां अपने हिसाब से, अपने तरीके से चीज़ों को बदलती रहती हैं, कहती हैं कि हमारी डेटा जो है वो सुरक्षित है, लेकिन क्या वाकई में एंड टू एंड इंक्रिप्शन इतना सुरक्षित होता है? जो इस वक्त इंस्टाग्राम पे होने जा रहा है वो क्या सही है, या जैसा पहले कहा गया कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि सिर्फ वो सरकार जब मांगेगी तो दे देंगे, इसके क्या मायने हैं? आज ये सारी बातें हम समझेंगे और इसके लिए हमारे साथ हैं दो खास मेहमान, टेक एंड साइबर एक्सपर्ट डॉक्टर कनिष्क अग्रवाल और सुप्रीम कोर्ट के वकील दिनेश जोतवानी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कनिष्क, मैं आपसे बातचीत की शुरुआत करना चाहता हूं। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। एक तरफ तो कंपनी ने बहुत पहले डिक्लेयर कर दिया था कि भाई हम 8 मई से एंड टू एंड इंक्रिप्शन खत्म करने वाले हैं। फिर ये कोर्ट वाली बात आ गई, जो रिपोर्ट भी की गई है कई जगह की। कोर्ट में कंपनी बोल रही है कि नहीं, वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन तो रहेगा, लेकिन व्हेनेवर गवर्नमेंट वो डेटा मांगेगी तो हम उनको दे देंगे। अब ये कंफ्यूजन पैदा करता है कि कंपनी आखिर करना क्या चाह रही है। विपिन जी, बड़ा सरप्राइजिंग डिसीजन है, लेकिन इसकी टाइमलाइन थोड़ा समझते हैं हम लोग। तो 24 मार्च को न्यू मैक्सिको जो जूरी है अमेरिका में, उन्होंने इस पे फाइन लगाया मेटा के ऊपर, $375 मिलियन का फाइन था। और सिमिलरली लॉस एंजलिस में भी इनके ऊपर $6 मिलियन का फाइन लगा है। तो इन्होंने अनाउंस कर दिया भाई 8 मई से हम E2E का रिमूवल कर देंगे। अब 19 मई को, मतलब 11 दिन बाद जब ये कर रहे हैं, उस पे एक नया कानून आ रहा है यूएस के अंदर, जो कि है टेक इट डाउन। इसका मतलब ये होता है कि अगर फ्लैग कर दिया किसी कंटेंट को, उसको चाहे डीफेक हो चाहे एआई कंटेंट हो, उसको 48 घंटे के अंदर अंदर इनको रिमूव करना पड़ेगा।
तो क्या ये टेक्निकली पॉसिबल है? ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो इन्होंने बहुत ही आसान रास्ता चुना। इन्होंने ये कहा कि इसके बीच में हम ये करते हैं कि इसको हम E2E इंक्रिप्शन ही हटा देते हैं। तो इसका मतलब एक, हम सोचते हैं चिट्ठी होती है, एक सील्ड एनवेलप होता है, तो वो कितने लोगों के हाथ के द्वारा जाता है, लेकिन हम पढ़ नहीं सकते। लेकिन इसको इसने एक पोस्ट कार्ड बना दिया कि मेरा मैसेज जो मैं किसी से आदान प्रदान कर रहा हूँ, अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों से या किसी और से, उसका कंटेंट कोई भी पढ़ सकता है। तो इसके तीन बड़े कारण हैं। मतलब मेटा के पास देखिए ऑप्शन बहुत थे। अगर आप बात करें टेक्निकली तो तो ये सर्वर के एक ऊपर मिनट कनेश, आप कह रहे हैं कि वो जो 48 घंटे में टेक इट डाउन आने वाला है, लेकिन उसका ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन से क्या कनेक्शन है? वो एक अलग चीज है कि कोई कंटेंट आया, कोई पोस्ट आई जिसमें कुछ प्रॉब्लम है, और अगर एजेंसीज या गवर्नमेंट उन्हें कह रही है तो उनको इतनी देर में हटा लेना है, और ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन ये तो बातचीत में होता है, तो दोनों थोड़ी अलग चीजें नहीं हो गई? नहीं, अलग चीज इसलिए नहीं हुई है क्योंकि जो टेक इट डाउन कानून है, जिसमें, क्योंकि ये चाइल्ड सेफ्टी के ऊपर आया है मेजरली। ओके। चाइल्ड सेफ्टी के अंदर क्या है कि क्या होता है कि नॉन कंसेंशुअल इंटीमेट इमेजरी बना देते हैं डीप फेक के अंदर। अभी जैसे बीच में एक प्लेटफॉर्म आया था जिसने डीप फेक के कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दिया बच्चों का। तो उसके बेस पे क्या होता है, उनके इमेज का इस्तेमाल हो रहा है, सब चीजों का इस्तेमाल होता है। तो अगर ऐसा कोई कंटेंट फ्लैग होता है, क्योंकि भी प्लेटफॉर्म पे काफी कानून आ रहे हैं ईयू के अंदर, अमेरिका के अंदर, कि भाई वो कंटेंट को आपको टेक डाउन करना पड़ेगा इमीडिएटली 48 घंटे के अंदर। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पेनल्टी लगेगी। तो अगर आप मेटा के हिसाब से देखेंगे कि मैं $381 मिलियन की तो पेनल्टी अभी देख ही रहा हूं, और आने वाले समय में मेरे पास जो फेडरल नया लॉ आ रहा है उसके अंदर मेरी पेनल्टी और बढ़ जाएगी। तो मैं, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए टेक्निकली कि उस 48 घंटे के अंदर जब फ्लैग हो कंटेंट उसको मैं रिमूव कर पाऊं। तो इंक्रिप्शन हटा दूं। इंक्रिप्शन से क्या होगा कि वो जो उनकी रिक्वायरमेंट है टेक डाउन की, वो कंप्लाई कर जाएंगे उससे। तो उसके इजी हो जाएगा उनको रिमूव करना। तो ओके। इसीलिए है, तो ये एक रिस्क मैनेजमेंट कर रहा है मेटा यहाँ पर, कि उसने ये बहुत एक गैप निकाला कि यूजर्स इस्तेमाल नहीं कर रहे इसको। आपने चुपचाप अपना हेल्प अपडेट कर दिया और उसके बाद आप कानून लेकर, उसमें पॉलिसी लेकर आ गए कि भाई अब इसको हम रिमूव ही कर रहे हैं E2E को। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हुआ कि वो अपनी सहूलियत के लिए इस तरह की काम करने जा रहा है, जहां पर एक कानून के तहत उनको चीज़ें हटानी पड़ेंगी। अब वो चैट में भी आ सकती हैं, तो वो हटेंगी कैसे? वो तभी हट सकती हैं जब उसका एंड टू एंड इंक्रिप्शन समाप्त होगा। यहाँ पर दिनेश जी, जो मैंने अभी कहा कि इंडियन कोर्ट में भी ये बातचीत आई और वहाँ पर एक अलग बयान आया उनका, कंपनी का। उनका ये कहना है कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ एंड टू एंड इंक्रिप्शन जारी रहेगा, लेकिन अगर सरकार हमसे कोई जानकारी मांगेगी तो वो हम दे देंगे, मतलब तब वो इंक्रिप्शन समाप्त होगा। क्या ये सिर्फ कान को घुमा के पकड़ने वाली बात है? मतलब जो बात अभी कनिष्क बता रहे हैं लगभग वही बात है, लेकिन दूसरे शब्दों में कही गई है। हाँ, ये एक रीजन है, जैसे डॉक्टर कनिष्क ने भी बताया कि एक रीजन इन्होंने दिया हमें कि अल्टीमेटली इनको ये लॉ इन्फोर्समेंट को देना ही है, और इजी हो जाएगा उनको लॉ इन्फोर्समेंट को डेटा देना, क्योंकि अब एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं है। ये एक जो ऑफिशियल रीजन जो दिया मेटा ने कि इसमें हम ज्यादा यूजर्स देख नहीं रहे थे, इस जो उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है मेटा की कि ज्यादा यूजर्स इसको यूज नहीं कर रहे, इसलिए हम नहीं हटा रहे। बट अल्टीमेटली मुझे क्या लगता है विपिन जी कि इसमें प्रॉफिट मोटिव भी है। अब आप देखेंगे अगर मैसेज इनक्रिप्ट हो, एंड टू एंड इंक्रिप्शन जिसे E2EE कहते हैं, एंड टू एंड इंक्रिप्शन जब हो तो कोई उसको पढ़ नहीं सकता, मेटा खुद नहीं पढ़ सकता ऑफिशियली देखा जाए तो। लेकिन जब वो मैसेजेस पढ़ने लगेगा बिटवीन, तो टारगेटेड एड्स भी दे सकता है। ये आपका डेटा बाहर थर्ड पार्टीज को दे सकता है और उनके ऐड ले सकता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ विपिन जी। आप दुबई में बैठे हैं, मैंने मैसेज आपको डाला, आई एम कमिंग टू दुबई और इफ यू कैन फाइंड अ रीजनेबल प्लेस टू लिव। मैंने अपने दोस्त को लिख दिया। अब ये बात पढ़ ली मेटा ने जब बात पढ़ ली तो मुझे टारगेटेड ऐड दिखाने लगा। तो ये प्रॉफिट मोटिव भी है, क्योंकि अब वो दुबई में होटल्स की मुझे एडवर्टाइजमेंट दिखाने लगेगा, रेस्टोरेंट्स की एडवर्टाइजमेंट दिखाने लगेगा और उनसे पैसे ले लेगा कि दुबई आ रहे हैं और वहां से बुकिंग करनी। पता नहीं दिनेश जी, ये तो आप कह रहे हो कि चैट, लेकिन मैं तो अभी भी ये हम सबके अनुभव हैं कि हम चैट कर लें, हम कोई सर्च कर लें फोन पर, या हम बातचीत ही कर लें, वो तो बाय डिफॉल्ट अभी भी आ जाते हैं।
ये तो आप चैट करने की बात कर रहे हो, आप बातचीत कर लो तो भी इस पे इंस्टाग्राम पे आपको ऐड दिखने लगते हैं या गूगल पे आपको ऐड दिखने लगते हैं, तो वो तो एक अलग समस्या ही है। हाँ जी, पर आपकी बात सही है और ये आशंका जताई भी गई है कि क्या ये इसीलिए कि थर्ड पार्टी से डेटा शेयर होगा और टारगेटेड ऐड आपको दिखाए जाएंगे। ठीक है, ये भी एक बात है, लेकिन हाँ, अब दर्शकों को या जो यूजर्स हैं उनको अपने एंड पे डिसाइड करना होगा। जैसा एक और फैक्टर आ रहा है या एक और बात आ रही है कि भाई क्या ये कंपनी का अपना प्लान है कि आपको चैटिंग ही करनी है तो आप जाके मेरे इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म पे कीजिए, यानी कि आप व्हाट्सएप पे कीजिए और यहाँ पर से पोस्टिंग के काम कीजिए। और एक उसका जो पेन पॉइंट कह लीजिए या थोड़ा सा एक दिक्कत वाली बात होगी कंपनी के लिए, वो जो अभी कनिष्क बता रहे थे, जो कि अमेरिका में लॉ आ रहा है। अच्छा कनिष्क, एक और बात बताइए, अब जो इलॉन मस्क कह रहे हैं या फिर जो बात टेलीग्राम के सीईओ कह रहे हैं, उस बात में कितना दम है? वो तो यहां तक कह गए कि ये सदी का सबसे बड़ा फ्रॉड है, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जैसी कोई चीज ही नहीं है और ये सब पढ़ते हैं जो आप डालते हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं देखिए, प्लेटफॉर्म ओनर्स हैं जिन्होंने कमेंट्स दिए हैं, तो अपना प्लेटफॉर्म को उनको प्रमोट करना है ताकि वो जितने भी यूजर्स हैं जो एक प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं वो उस साइड जा सके। देखिए, एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन बिल्कुल होता है और कई जगह एप्लीकेशंस में यूज होता है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब ये है कि आपका डेटा पूरा मास्क हो जाएगा, उसको कोई पढ़ नहीं पाएगा लेजिटिमेट तरीके से। तो ये कहना गलत होगा कि ये फ्रॉड है बहुत बड़ा व्हाट्सएप के अंदर। नहीं, ये बात तो सही है। देखिए, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन शायद अपने आप में फ्रॉड नहीं होगा, लेकिन क्या उसको चलाने वाली कंपनी, हम कहते तो हैं कि नहीं पढ़ सकती है, लेकिन जब मान लीजिए कि किसी सरकारी एजेंसी ने मांगा तो वो जब देगी तो कैसे देगी? कहीं ना कहीं से तो निकाल के देगी। जब उनको दे सकती है तो क्या खुद नहीं पढ़ सकती है? ये भी पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, मैं आपको सच्चाई बताता हूं कि ये देखिए प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने अपनी एल्गोरिथम को कितना स्ट्रांग बनाया है। अगर आप कोई डेटा को इंक्रिप्ट कर रहे हैं तो उसको डिक्रिप्ट भी करा जा सकता है। वही तो वो डिपेंड करता है, एथिकल गार्ड रेल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो प्लेटफॉर्म है उसने क्या एथिकल गार्ड रेल्स अपने यूजर्स को लेकिन संभव है ना कनिष्क साहब, ऐसा हो सकता है ना? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि ईमेल्स हैं, एक्सचेंज हैं, जो साइबर क्राइम की यूनिट्स होती हैं गवर्नमेंट के अंदर, सब जगह वो डिक्रिप्शन ऑफ डेटा बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तरीके हैं, पॉसिबल बिल्कुल क्यों नहीं है, टेक्निकली सब कुछ पॉसिबल है डिक्रिप्ट करना। बट एक्सेस देना जरूरी है कि डेटा कहाँ रिजाइड कर रहा है। अगर जैसे मैं इंडिया में एक्सेस कर रहा हूँ और इंडियन सरकार मांगे तो वो मना कर सकती है कि भाई डेटा मेरा यहाँ रिजाइड नहीं कर रहा, मेरा तो यूएस में है। तो फिर वो हाँ, वो एक अलग बात हो गई, लेकिन फिर भी ये जो दूसरे सीईओज या दूसरे जो राइवल्स हैं, अगर ये कोई एक बात कह रहे हैं तो बात आधी तो सच हो सकती है। ठीक है कि वो उनके मोटिव दूसरे होंगे, लेकिन ये संभव तो है कि चाहे तो कंपनी इस्तेमाल कर सकती है। छोटा ब्रेक यहां पर लेते हैं। ब्रेक के बाद अब जबकि ये इंक्रिप्शन खत्म हो जाएगा तो आपके लिए कितना सेफ रहेगा? अगर आप ये मान के चल रहे हो कि यहां तो मेरी चैट काफी सेफ रहती थी और नहीं है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और एंड टू एंड इंक्रिप्शन के ऊपर जितने सवाल उड़ गए, जैसा अभी कनिष्क ने कहा, थोड़ी और बातचीत कर लेंगे कि भाई उसे भी आप कितना सेफ मानते हो, या आज सेफ है पर क्या कल भी वो सेफ रहेगा? है तो किसी सर्वर पर ही ना। एक छोटा सा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखेंगे। इंस्टाग्राम प्राइवेसी का दी एंड, ऐसा इसलिए क्योंकि इंस्टाग्राम ऑलरेडी बहुत पहले बता चुका था कि भाई 8 मई से मेरा जो इंस्टाग्राम का चैटिंग फीचर है उसमें आपको एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं मिलेगा, यानी कि अब आपकी जो चैट है वो उसे प्लेटफॉर्म भी रीड कर सकता है, अगर कोई और मांगे तो उसे भी दिया जा सकता है। और ये मामला अदालत में भी भारत में पहुंचा, तब कंपनी ने स्टेटमेंट दिया कि नहीं, इंक्रिप्टेड तो रहेगा लेकिन अगर गवर्नमेंट एजेंसी मांगती है तो दिया जा सकता है। तो कुछ गोलमाल, और अभी कनिष्क ने बताया कि ऐसा वो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि एक नया कानून अमेरिका में आ रहा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको टेक डाउन करनी होगी, और वहाँ पर अगर इंक्रिप्टेड मोड में रहीं, चाहे वो मैसेजिंग में भी हो, तो भी फिर वो दिक्कत बनेगा, इसलिए वो हटाना चाहते हैं। और एक बड़ी जनरलाइज सी बात है जो अभी बातचीत में भी निकल कर आई कि क्या कंपनी इसके जरिए आपको टारगेटेड एड्स दिखाना चाहती है आपकी चैट को पढ़ के, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। नाउ अब ये सवाल उठता है कि कुल मिला के जो पूरा इंक्रिप्शन वाला मामला है ये कितना सेफ है या नहीं है, क्योंकि आप अगर ये मान के चलते हो, वैसे मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें बताना और आपका जानना बहुत ज़रूरी है। तो दिनेश सर, एक और चीज़ बताइए मुझे, वो ये कि अब तो अभी कोर्ट ने कहा है कि आप हमें लिखित जवाब दीजिए, पर अब वो कब जवाब आएगा, तारीख तो आ चुकी, तो आगे कोर्ट वाले एंगल से इस मामले का क्या होने वाला है? ये लगता है
कि कोर्ट में जो मामला चल रहा है, जिसमें मेटा से रिप्लाई मांगा है कि आपकी डेटा प्राइवेसी है क्या, डेटा पॉलिसी है क्या। इसमें थोड़ा चेंज होगा, उन्होंने कहा है और आगे भी मेरे ख्याल से मेंटेन रहेंगे कि हम जब भी लॉ इन्फोर्समेंट वाले हमसे डेटा मांगेंगे, वी आर रेडी टू गिव इट प्रोवाइडेड इट इज नॉट इनक्रिप्टेड। अगर इनक्रिप्ट होगा तो हमें ही नहीं पता होगा, जो आज तक स्टांस रहा है मेटा का। एज फार एज इंस्टा इज कंसर्न, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप में तो वो इनक्रिप्टेड ही रहेगा। अगर मैंने किसी को व्हाट्सएप मैसेज डाला और लॉ इन्फोर्समेंट पुलिस के पास वो मैसेज व्हाट्सएप से लेना चाहे, तो जितना, अगर वो नॉन इनक्रिप्टेड होगा तो वो व्हाट्सएप से ले लेगा। अगर इनक्रिप्टेड होगा तो व्हाट्सएप कहेगा कि मेरे पास ही नहीं है। लेकिन इंस्टा में अब ये बात बदल जाएगी और इनको कोर्ट में यही रिप्लाई दे रहे हैं, जो भी इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म है उसमें हमारे पास भी डेटा नहीं होता, हम भी नहीं रखते उसको। आपको पता होगा, आपने खुद ही बताया कि जैसे जेन जी आजकल ज्यादा इंस्टा यूज कर रही है। बहुत सारे क्राइम इन प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं, क्योंकि आपने मैसेज डाला, आपने चैट डाली, इट कैन बी डिलीटेड। आपको पता है स्नैपचैट का, पता है स्नैपचैट का जो प्लेटफॉर्म, वो इंडिया में उनका स्टेक्स भी नहीं है, वो बाहर की ही कंपनी है। मेटा का फिर भी प्रेजेंस है इंडिया में, तो कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ की पुलिस समन कर सकती है इनके मैनेजिंग डायरेक्टर्स और सीनियर ऑफिशियल्स को। तो as far as Meta is concerned, they will have to, and they have been, probably they have been abiding by the Indian laws, but at the same time, interesting बात अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के सामने ये आएगी, जब आप और पुलिस ने डेटा मांगा और उन्होंने कहा व्हाट्सएप पे तो हमारे पास है ही नहीं, ये तो इनक्रिप्टेड है, वो ऑप्शन तो अभी भी है। जी, व्हाट योर पॉइंट। तो मतलब कुल मिला के जो मुझे बात समझ में आ रही कि जो जवाब आएगा वो अंत में उसका निष्कर्ष यही निकलेगा कि अब जो इंस्टाग्राम है उस पर डेटा इनक्रिप्टेड नहीं रहेगा, और वो कंपनी यूं भी बोल ही रही है। ठीक है, वो मामला कोर्ट में पहुंचा इसलिए उस पर इतनी बात निकल कर आगे। नाउ कनिष्क, मुझे ये बताएं, सिंस यू आर अ टेक्नोक्रेट, कि आज तो चलिए आपने बताया कि कैसा वो डेटा इनक्रिप्टेड होता है, फिर आपने उसमें एक एथिकल बात भी कही कि वो फिर भी डिकोड तो किया ही जा सकता है। अब ये कंपनी के ऊपर है कि वो कितनी उसमें खुद ईमानदार है। लेकिन एक भविष्य की बात कि ये कहीं ना कहीं, ये चाहे इनक्रिप्टेड है, नॉन इनक्रिप्टेड है, वॉटएवर, ये किसी न किसी सर्वर पे तो है। ये ऐसा तो हो नहीं रहा कि दो लोगों के बीच में ट्रांसफर हो रहा है, ये पहले किसी सर्वर पे जाता है और वहां से किसी तीसरे व्यक्ति के पास जाता है, यानी कहीं ना कहीं ये डेटा रखा हुआ है। रखा हुआ आज की तारीख में तो ठीक है, लेकिन कल कोई टेक्निकल फॉल्ट, इतना एआई एडवांस हो गया, हैकिंग, ये वो तमाम चीज़ें दुनिया में चलती रहती हैं। क्या फ्यूचर में भी ये डेटा सुरक्षित रहेगा और इनक्रिप्टेड रहेगा, इसकी गारंटी है? नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं आपको साफ शब्दों में कह दूं कि जब हम कोई भी चीज़ इंटरनेट पे इस्तेमाल करते हैं, अपना कंटेंट इंटरनेट पे डालते हैं या उसके माध्यम से हम बातचीत करते हैं, तो वो सुरक्षित नहीं। तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि अगर आपको गुप्त बात करनी है, आप चाहते हैं कि बात आप तक ही रहे, तो आपको मोबाइल फोन भी आपके पास नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, हम परमिशंस दे देते हैं डिवाइस लेवल पे कि भाई माइक्रोफोन भी यूज कर लो, आप कैमरा भी यूज कर लो, सब कुछ यूज कर लो। तो आपकी फोन आपकी चुपचाप सारी बातें सुनता है। तो कोई भी चीज अगर इंटरनेट पे है और आप यूज कर रहे हैं, डेटा को डाल रहे हैं, चाहे वो ईमेल है, वो डेटा सुरक्षित नहीं है, वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है। और जिस हिसाब से देखिए एआई के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, क्लॉड हमेशा नए मॉडल निकालते रहता है, ढूंढता है कि कहाँ मिस्टेक्स हैं, तो वो आने वाले टाइम में ऐसे साइबर सिक्योरिटी के कई रिस्क क्रिएट हो सकते हैं अगर डेटा को सिक्योर लेयर नहीं करा जाए। तो कई तरीके हैं जो कंपनीज उसको प्रोटेक्ट करती है हैकिंग से और बाकी उसके मिसयूज से, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रिस्क हमेशा रहता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप किस तरह से इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं, सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करिए, ऐसी चीजें मत डालिए अपने बारे में। जैसे कई लोग कई बार अपनी इमेजेस डाल देते हैं, वो सब कुछ डाल देते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। जी, आज की तारीख में तो मतलब व्हाट्सएप एटलीस्ट एक ऐसा मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो गया है जिसमें लोगों को लगता है कि भाई ये तो पूरी दुनिया ही है, बिजनेस वहाँ चल रहे हैं, पूरी बातचीत वहाँ चल रही है, पर्सनल चीज़ें वहाँ पर शेयर हो रही है, पर्सनल बातचीत वहाँ शेयर हो रही है, मतलब हर तरह की बातचीत, क्योंकि अभी तो वो बहुत कंफर्टेबल जोन है। लेकिन ये बात आप जो कनिष्क बता रहे हैं या दिनेश जी भी बता रहे हैं कि भाई है तो अल्टीमेटली वो एक डेटा जो कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो रहा है, आज सुरक्षित है, आज कहने के लिए इनक्रिप्टेड है, लेकिन क्या वो हमेशा रहेगा, ये बात तो आपको ध्यान रखनी ही होगी।
कि आप उस पर उतनी ही बातचीत करें, आप उस पर उतनी ही चीज़ें शेयर करें जो आपको लगता है कि कभी भविष्य में जाकर भी आपको प्रॉब्लम ना। हालांकि जैसा कह रहे हैं कि कंपनियां, अब मेटा अगर इतनी बड़ी एक कंपनी है जो कि चला रही है सब कुछ, तो वो उस चीज़ के लिए जी जान से कोशिश करेगी कि वो इमेज बनी रहे उसकी और वो सारी चीज़ें प्रबंधित रहे। लेकिन टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट है विद द एआई, उससे कोई नहीं जानता कि कल को कौन सी चीज़ कैसे बैठेगी, कौन सी सुरक्षित रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी। और जैसे यहाँ इंक्रिप्शन हटा है, किसी दिन अगर मेटा ने कहा कि मैं वहाँ से भी इंक्रिप्शन हटाऊंगा तब क्या होगा। उस पर तो इतनी बात हो चुकी है जितनी लोग अपने जीवन में मौखिक तौर पे नहीं करते हैं, इतना डेटा वहाँ इकट्ठा हो चुका है। तो ये बात ज़रूर सबको ध्यान में रखनी चाहिए। फिलहाल 8 तारीख से इंस्टाग्राम के ऊपर इंक्रिप्शन समाप्त हो रहा है, यानी वहाँ पर अब जो भी बातचीत होगी उसको खुद कंपनी, थर्ड पार्टीज, अगर एजेंसीज जो भी हैं वो पढ़ पाएंगी, देख पाएंगी, और वो उन्होंने बता भी दिया है। तो आपको वो भी ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और ये पूरा डिटेल हमें बताने के लिए कि एग्जैक्टली क्या होने जा रहा है। और आप जो भी सारी बातें इंटरनेट पे करते हैं, वो कोई भी माध्यम हो, कोई भी ऐप हो, आखिर में उसके मायने क्या है अगर वो ये भी कह रहा है कि वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।